हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। बट हम लोग इसको टॉपिक को डिवाइड करेंगे 2-3 वीडियोज़ में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बेसिक्स जो पार्टनरशिप्स है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है, राइट। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें meaning of partnership, then we'll see partnership deed, right. Then we'll discuss about P&L appropriation account, some of the journal entries। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस रहेंगी उसमें भी हम लोग इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, राइट। देन आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भी फिक्स्ड होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है एंड ऑल दिस। इसके बाद नेक्स्ट जो उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के बाद हमारे पास दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बचेंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कौन सी रहेंगी हमारे पास? वो रहेगी पास्ट एडजस्टमेंट्स। मीन्स हमने बुक्स क्लोज कर दी तो उस बुक्स क्लोज करने के बाद कुछ एरर्स रेक्टिफिकेशन जो हमने +1 में भी डिस्कस करा हुआ है, राइट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे और एट लास्ट हमारे पास रहेगा गारंटी। सो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। सो लेट्स सी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक्चुअली इस टॉपिक में बहुत से कंटेंट है तो हम लोग इसको ब्रेक करके डिस्कस करेंगे, भाई। तो आज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे मीनिंग। और मीनिंग मेरे हिसाब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका, उसके सेक्शन 4 में उसकी डेफिनेशन दे रखी है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मिलकर बिजनेस करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, दैट वी रोट। सेकेंड थिंग इज पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पार्टनरशिप डीड का मतलब है रिटन एग्रीमेंट, राइट। तो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अब माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये पार्टनरशिप डीड रिटन ही होती है? यस, ऑरल भी हो सकती है, बट बेटर इट इज डिस्प्यूट से बचने के लिए हम लोग इसको रिटन ही, और ज़्यादातर जितने भी बिजनेसेस होती हैं, राइट, वो आगे जाके पार्टनर्स में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी होगी और रिटर्न कर रखी होगी तो उस केस से आपको बेनिफिट होगा, इसलिए पार्टनरशिप डीड हम लोग रिटर्न भी करें। तो रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स का मतलब है पार्टनरशिप डीड। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखने वाली है भाई, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट मींस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आपने लिखी नहीं, बनाई नहीं, और बिजनेस में डिस्प्यूट्स हो गया, तो उस केस में हम लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? तो पार्टनरशिप अगर डीड नहीं है और कोई डिस्प्यूट आ गया तो उस केस में टैकल करने का एक ही तरीका बचता है। केस अगर आपका कोर्ट में भी जाएगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। सो लेट्स सी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप बीस एब्सेंस है तो उस केस में होगा तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर हम बात करें आईओसी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ये नॉट अलाउड, ये नहीं मिलेगा। देन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ये भी चार्ज नहीं करा जाएगा, नॉट चार्ज्ड टू पार्टनर्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट, किसी भी तरह की सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। सो सैलरी, कमीशन, राइट, नॉट अलाउड एज इट इज। कोई और रेम्युनरेशन है ये भी अलाउ नहीं होगा। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन में भी जो लोन
दे रखा है किसने, पार्टनर ने फर्म को, मीन्स विच इज एडवांस बाय पार्टनर्स टू द फर्म, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको 100% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना होगा, 6% फॉर एनम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखने वाली है, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किसी भी लोन के ऊपर जो फर्म की बात है, बट यहाँ पे हम लोग किस लोन को देखना, हमने जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है 6% पर एनम, राइट। तो ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में ये कुछ प्रोविजंस भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 की वो एप्लीकेबल हो जाएंगी, लिख देता हूं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड प्रोविजंस, राइट, प्रोविजंस, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट देखेंगे, एक दो चीजें और देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहेगी यहाँ पे वो रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं क्योंकि वहां पे पार्टनर्स नहीं होते, बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रहेंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए हमें एप्रोबेशन देखना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोबेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम लोग उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसके अलावा भी उस प्रॉफिट में से क्या क्या हम लोग शेयर करेंगे पार्टनर्स के साथ, राइट। तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही रहेगा, एक्सपेंस के केस में डेबिट हो जाएगा, इनकम के केस में क्रेडिट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इसका मतलब हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पी एंड एल अकाउंट जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, जो हमने +1 में भी देख रखा है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है, राइट, वो उसका एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सटेंशन का मतलब है जब प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल लोगे उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, कल मैं फॉर्मेट बना दूं, लेट्स सी। सो फिर उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री भी डिस्कस करेंगे, राइट। जस्ट अ सेक, सॉरी। क्या नहीं, चलो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। हम इसको देखते हैं हम लोग, ये होगी आपकी डेबिट साइड, राइट, ये होगी क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स को क्या क्या हम लोग पे करते हैं हमें पता है, आईओसी ये आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, राइट। तो ये आईओसी हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो जो जो आपने पार्टनर्स को देना है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, राइट। जो पार्टनर से आप चार्ज करोगे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। वो कहने का मतलब जो फर्म की इनकम है वो क्रेडिट साइड में, फर्म के जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी, कमीशन अब जिन जिन पार्टनर्स को मिलेगी, ए की सैलरी है लेट्स से, बी की है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगी साथ साथ। ये हम लोग जर्नल एंट्री में भी डिस्कस करते हैं इसके बाद अगर कोई ट्रांसफर्स आप कर रहे हो किसमें, रिजर्व्स में, मतलब प्रॉफिट में से मैं कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर रहा हूँ रिजर्व्स में, वो ट्रांसफर कर दूंगा टू, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा तब लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या बाय पी एंड एल भी लिख सकते हो आप, राइट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वहां से ट्रांसफर कर लोगे आप बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
राइट। और आप एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे। IOD इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे नहीं। अब हमारे पास लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, राइट। अब आप कहोगे सर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस, लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में अगर आ गया, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, बट एप्रोप्रिएशन में एक चीज याद रखने वाली, एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारे पास निकलेगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल A और B। एक चीज आई थिंक पार्टनरशिप डीड में वो डिस्कस रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दे रखी हो आपको, राइट, मींस पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी है, किसी पार्टनर्स ने ज़्यादा लगा रखा है पैसा, किसी ने कम लगा रखा है, राइट, तो उसमें कोई लेना देना नहीं है हमें, हम लोग इक्वल रेशो से उनको डिवाइड करेंगे। तो मैं ये भी लिख दूँ फिफ्थ पॉइंट में, PSR जो होगा आपका क्या होगा, इक्वल, राइट। तो ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज समझ लें हम लोग, ये जो P&L से आप प्रॉफिट लेते हो, राइट, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये आपका नेट प्रॉफिट है, बट ये जो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आएगा, दिस बिकम्स योर डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल का मतलब इसी को आप डिवाइड करो, राइट। तो जो प्रॉफिट हम लोग P&L से ले रहे हैं वो नेट प्रॉफिट हमें बता रहा है, राइट। जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा है डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनेंगे, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो जो चीज़ें आपने देनी है पार्टनर्स को वो डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जो चीज़ें मींस फर्म के लिए इनकम होगी क्रेडिट साइड में, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर जो डिफरेंस बचेगा आप PSR के ऊपर, ये भी ध्यान देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, राइट, तो उस रेशो के अकॉर्डिंगली होगा, अगर गिवन नहीं है तो उस केस में कितना होगा हमारे पास, इक्वल रेशो रहेगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में रहेगा सर जर्नल एंट्रीज आपने पहले क्यों बनाई अकाउंट्स के बाद, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। जर्नल एंट्री पहले बनाई, पहले बना सकते हो, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद बना सकते हो, मीन्स हम लोग सिर्फ फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप जर्नल एंट्री स्ट्रेट कर, अगर आपने पहले ही करनी है, बाद में फॉर्मेट जनरेट करना है, देयर इज नो इशू, राइट। बट एग्जाम में जो पूछा गया आप उसी का आंसर करोगे। P&L एप्रोप्रिएशन से आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करनी होती है, भी हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में कितना निकाल रहे हैं, क्या क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज। Let's take the scale first, right? Metal it is. Let's start with journal entries. अब जर्नल एंट्रीज भी जो जो चीज़ें आप, राइट, पार्टनर्स को दे रहे हो वो, और जो फर्म चार्ज कर रही है, सारी एंट्रीज आप रिकॉर्ड करोगे। एक होगी हमारे पास IOC, सैलरी रेम्युनरेशंस मैं इकट्ठा करूंगा, ट्रांसफर टू रिजर्व अगर है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने ट्रांसफर करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डिविजिबल प्रॉफिट। तो कुल मिला के हमारे पास 4 2 2 6 6 एंट्रीज हैं, राइट। ये 6 एंट्रीज हैं, उसके बाद उसका ट्रांसफर्स है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग। अब सबसे पहले आपने क्या किया होगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आया है हमने वो ट्रांसफर करा है P&L एप्रोप्रिएशंस को, राइट। तो एंट्री बनी, P&L एप्रोप्रिएशंस की क्रेडिट साइड में चला गया प्रॉफिट। अब आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है,
पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो गया आपका, राइट, और एप्रोबेशंस क्या हो गया, क्रेडिट। ये एंट्री कौन सी है हमारी, बीइंग पी एंड एल ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, राइट, एक सिंपल टिप देता हूं। आप डेबिट और क्रेडिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को चेक करो, राइट। अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन देखो यहाँ पे क्रेडिट है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया तो पी एंड एल क्या हो गया, डेबिट। या आप कह सकते हैं क्रॉस हमने ट्रांसफर कर दिया, राइट। सेकेंड एंट्री, लेट्स सी। अब सेकेंड एंट्री हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कौन सी होगी, ये आपने +1 में पढ़ रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, राइट। क्रेडिट कौन होगा भी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है, पार्टनर्स को, राइट। तो जो जो चीजें आपने पार्टनर्स को देनी है उसमें पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसकी जगह अगर 2 पार्टनर्स है जैसे हमने एज्यूम किया था तो आ जाएगा एज कैपिटल, राइट, नीचे आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। आई होप इट क्लियर्स, यस सर, वेरी गुड। तो ये टोटल करके अब इसको क्या लिखोगे आप, बीइंग आईओसी, राइट, अलाउड टू पार्टनर्स। देन वी हैव नेक्स्ट एंट्री। अब याद रखना आपने, राइट, आईओसी जो आपने अलाउ करा उसकी एंट्री डालेंगे, फिर आईओसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस में, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स को दिया जाएगा उसमें क्या होगा, आईओसी होगा, सैलरी होगा, रेम्युनरेशन होगा, राइट। सो जो चीजें हमने पार्टनर्स को दी हैं वो तो वहां पे ट्रांसफर्स की एंट्री है। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो बेटा सब हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये ट्रांसफर्स की एंट्री है। तो ये हमने ट्रांसफर्स करा है सारा डेटा, कहाँ से, एंट्रीज को हमने क्लोज करा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस में। तो ये जो हमने फर्स्ट एंट्री अभी लिखी थी ये कौन सी थी हमारे पास, अलाउड की, राइट। अब एंट्री आएगी ट्रांसफर की। अब इस आईओसी को जो आपने डेबिट करा है इसको क्या करोगे आप, क्रेडिट, राइट। ये अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट किसको करोगे, पी एंड एल सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, इसको आप डेबिट कर दोगे। क्लियर इट इज। तो पहले आपने क्या करना है, आईओसी डेबिट, एक्सपेंस हो गया, और किसको मिलेगा ये, पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। तो इसका मतलब आईओसी टू बीसी हमने एंट्री डाल दी, फिर आईओसी को हमने ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आसान है, आईओसी पहले डेबिट था, मैंने क्रेडिट कर दिया, और पी एंड एल मीन्स फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, डेबिट। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट एंट्री, लेट्स सी फोर्थ एंट्री। अब इसमें भी अगर आपने लिखना हो तो लिखोगे क्या भाई, बीइंग आईओसी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस। तो क्या बोला मैंने, पहले आईओसी अलाउड था वो लिखोगे आप, अलाउड के बाद ये क्या हो गया, ट्रांसफर, तो आपने ट्रांसफर डाल दिया। अब फोर्थ एंट्री है हमारे पास, फोर्थ एंट्री क्या आएगी, मैं बोनस रेम्युनरेशन सबको इकट्ठा करने वाला हूँ। तो आपने याद रखना है जितनी भी एंट्रीज में जो जो आप पे कर रहे हो पार्टनर्स को, आईओसी है, सैलरी है, रेम्युनरेशन है, राइट, कमीशन कुछ भी आप दे रहे हो, तो उसको डेबिट करोगे, राइट, और पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे। तो पहले आईओसी की एंट्री हो गई थी, अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सैलरी इकट्ठी चार्ज कर देंगे हम लोग, अगर कमीशन है, बट आप ट्रांजैक्शन अलग अलग करोगे, राइट, टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट, इन अ इजी वे। मैं इसलिए इसको कंबाइन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे भी हमने एंट्रीज कैसे अरेंज करनी है। सैलरी, कमीशन, और डेबिट क्या करेंगे, अगर कोई और रेमुनरेशंस वगैरह है, राइट, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट किसको करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे कौन थे भाई, एज और बीज, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टूड, यस सर, वेरी गुड। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, सैलरी, कमीशन,
डेबिट हो गया, पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। अब इसमें भी नरेशन क्या लिख दें भी हम लोग, बीइंग सैलरी या कमीशन जो भी आप दे रहे हो, राइट, अलाउड टू पार्टनर्स। तो ये हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं, ये एंट्री कर देंगे। लेट मी टेक स्केल अगेन। चलो अब इसको ट्रांसफर कर दें हम लोग। सेम सैलरी डेबिट था, राइट, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट टू सैलरी कमीशन। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अभी, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, डेबिट। तो सेम नॉमिनल रूल, राइट, डेबिट इन केस ऑफ एक्सपेंस, क्रेडिट इन केस ऑफ इनकम। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, ये डेबिट हो जाएगा। तो ये यहाँ डाल दिया हमने, तो ये भी हमारा क्लोज हो गया। बीइंग सैलरी कमीशन ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप इट्स क्लियर। यस सर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सिक्स, कौन सी, आईओडी की। अब आईओडी फॉर्म के लिए क्या है, इनकम। तो एंट्री क्या डालेंगे भी हम लोग, हमने ये पहले पढ़ रखा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आईओडी। पहले हमने चार्ज करा इंटरेस्ट, ये चार्ज करने की एंट्री है भी, बीइंग आईओडी चार्ज्ड टू पार्टनर्स, राइट। अब चार्ज तो हो गया, इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। आईओडी, अभी देखो आईडीओ क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट है तो ट्रांसफर मीन्स क्लोज करना। तो कैसे क्लोज करेंगे, आईओडी डेबिट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा ये भी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि ये हमारी इनकम है। क्लियर इट इज। तो ये एंट्रीज हमारे पास हो गई सारी। लास्ट एक बची एंट्री, उसके लिए भी स्केल फिर से लेना पड़ेगा। अब एक एंट्री हमारी बची है, कौन सी, ये वाली, ट्रांसफर टू रिजर्व, राइट, जो पैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करा है, राइट, उसकी एंट्री कर दें हम लोग। तो एंट्री आएगी हमारे पास, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, राइट। फिर हमारे पास लास्ट एंट्री आएगी, कौन सी वे, ये जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करा है, डिविजिबल प्रॉफिट, ये किसको ट्रांसफर कर दिया आपने, पार्टनर्स कैपिटल को। किस रेशियो में, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, इफ इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो, अदरवाइज यू नीड टू एज्यूम इट एज, कौन सी रेशियो आएगी, इक्वल, राइट। तो उससे डिवाइड कर दें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल मींस ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, राइट। ये ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। सो जनरल एंट्रीज आर डन, राइट। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा भी,
हमने फंडामेंटल्स में ये समझा क्या क्या डिस्कशन है हमारा। अब ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद 2-3 वीडियोस में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग जो सेक्शन 4 में है, राइट, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। फिर पार्टनरशिप डीड, अब सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या था, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, साइलेंट है क्वेश्चन, राइट। तो आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, राइट। आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कितना, 6% पर एनम, राइट। और रेशो क्या रहेगी, इक्वल। फिर हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा, जितने भी एक्सपेंसेस है सब डेबिट साइड में आ जाएंगे, जो इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्रेडिट साइड में। देन विल सी व्हाट, राइट, जनरल एंट्री देखी हमने, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आईओसी, सैलरी, रेमनरेशन, इनको डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट, और उसके बाद हमने इसको राइट ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, राइट। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इनके प्रैक्टिकल्स देखेंगे, बट लेट मी टेक वन थिंग, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो टिल देन